Good morning, dear students. We have read chapter 1st, chapter 3rd, and chapter 4. Today you will get the question answers of chapter 3rd and 4th. Now, as you know, that schools are going to open. So we will study all the chapters in the class, है ना। जो ग्रामर के टॉपिक क्लास में अपन ने वीडियो बना करके या लाइव क्लासेस में किए थे वो भी आपका एक बार रिवीजन होगा। लेकिन फिर भी एक बार जो अपना टॉपिक चल रहा था वॉइसेस, वो जहाँ पहुँच चुके थे उसके आगे चलते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आपने पढ़ा था, मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। व्हाट वर द बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस? चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज थर्ड फॉर्म, यूज बाय, मैंने आपको बताए हुए थे। और इन्हीं 3 के बेसिस पे आपने वॉइस किए थे। इसमें चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट में ये बताया था, आई बिकम्स मी, बी अस, यू ही हिम, शी हर, इट दे देम, नहीं बता दें। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था, इफ इंडेफिनिट देन कंटिन्यूअस, इफ कॉन्टिन्यूअस देन कंटिन्यूअस, इफ परफेक्ट देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, इफ परफेक्ट कंटिन्यूअस देन नो चेंज। मीन्स फर्स्ट फॉर्म वाले में इज एम आर बताया था, इज एम आर आई एन जी के साथ था तो इज एम आर बीइंग था, हैज हैव था तो हैज बीन हैव बीन था। सेकंड फॉर्म थी तो वॉज वर था, वॉज वर आई एन जी के साथ था तो वॉज वर बीइंग था। हैड जब किसी सेंटेंस में था तो वहां हैड बीन का यूज किया था। और विल शैल वाले में विल बी शैल बी, और विल हैव शैल हैव वाले में विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसके बाद मैंने आपको मॉडल्स के वॉइस बताए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 14 मॉडल्स थी, कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू। तो मैंने जब पैसिव किया था तो मैंने क्या बताया था, उसमें अपन वी का यूज करते हैं इन पैसिव वॉइसेस, है ना। इसके बाद मैंने आपको समवन, नोवन वाले सेंटेंसेस बताए थे। मैंने आपसे ये कहा था कि समवन, नोवन वगैरह जो थे वो बाय लगा करके यूज नहीं किए जाते थे। मैंने आपको होम एक्सरसाइज भी दी थी और आपने कई लोगों ने मुझे करके उसकी कॉपी भी भेजी थी। देन आई टोल्ड यू अबाउट एक्सेप्शन वर्ब्स। वो वर्ब्स मैंने आपको बताई थी जिसमें बाय के प्लेस पर कुछ और लगा था, जैसे नो था तो अपन ने टू का यूज किया था। कंटेन था, वहां इन लगाया था। सरप्राइज था, एट लगाया था। अम्यूज था, एट लगाया था। प्लीज के साथ विद था। सेटिस्फाई के साथ विद था ना। इसके बाद में मैंने आपको एक और चीज पे ले गया था, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। तो मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने आपसे कहा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ना सब्जेक्ट होगा ना ही हेल्पिंग वर्ब होगी। वो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होना था? वर्ब से। तो वर्ब के 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप जानते हो? मैंने आपसे कहा था कि आपको फाइंड आउट करना हो, देखो पहला तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, देन हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मतलब वो सेंटेंस टेंस का तो हो ही नहीं सकता। अब क्या बचा? दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब, एक वर्ब से स्टार्ट होता है। और मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर फाइंड आउट करना हो कि वर्ब इंट्रांजिटिव के ट्रांजिटिव, तो व्हाट करके क्वेश्चन करो। यदि उस सेंटेंस में उस व्हाट का आंसर दिया हो तो वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे मैंने आपसे कहा था ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या खोलो? व्हाट? आंसर इज द डोर, है ना, बताया था मैंने आपको। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि भाई क्लोज द विंडो, व्हाट? द विंडो। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना।
इसके बाद अपने डिस्कस किया था इंट्रांजिटिव वर्ब पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था ना इसमें सब्जेक्ट होगा, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, ना इसमें ऑब्जेक्ट होगा, अकेली वर्ब होगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले को मैंने आपको क्या बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला बताया था। और इसमें मैंने आपसे कहा था यू आर ऑर्डर टू, है ना, ऐसे मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको लिए चलता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ये भी टेंसेस के हैं। अब इसमें क्या करना है, अब जो टेंस के आपने किए थे उन सारे टेंसेस के एक एक सेंटेंस अपन यहाँ पर नेगेटिव में देख लेते हैं। अकेला इसमें नॉट लगा हुआ मिलता है, बाकी जो रूल्स चल रहे थे वे सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट टेल अ लाई, अ लाई आगे आया। डू डज वाले में क्या बताया था, इज एम ध्यान है, फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस मैंने कहा था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू और डज लगती है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं था, इसलिए वहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज था, अपन ने पैसिव में इसको कन्वर्ट किया था। लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी। तो अपन ने क्या लिखा, ही डज नॉट टेल अ लाई, अ लाई इज नॉट टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टोल्ड बाय हिम। ऐसे ही एक सेंटेंस है, आई डू नॉट सेल शुगर, फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, शुगर को आगे लेकर के आए। डूडज वाले में इज है, वहाँ इज नॉट, सेल की थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड बाय, आई का क्या हुआ, मी। शी इज नॉट अर्निंग मनी, एक बार इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार और आप सेंटेंसेस देख लेंगे। मनी आगे लाए, इज एम आर में मैंने आपको इज एम आर बताया था, आई एन जी हटाने के लिए बीइंग का यूज हुआ था। अर्न की थर्ड फॉर्म दो हुआ करती हैं, एक अर्न एक अर्नड, है ना, और शी पीछे गया, वाई हर। दे हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश को आगे लाए। ही शीट सिंगुलर्स के साथ हैज, तो इंग्लिश के साथ क्या आया, हैज बीन। लेकिन सुनो, जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो नॉट दोनों के बीच में यूज किया जाता है। इंग्लिश हैज नॉट बीन, ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश हैज बीन नॉट, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इंग्लिश हैज नॉट बीन लर्नड वाई, दे का क्या हुआ, देम, है ना, ऐसा ही ना। ये आप नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट, जिसका ये था रूल, क्या था कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, और जैसे ही डिड लगती है तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। राम डिड नॉट ब्रेक इट, ये सेकंड फॉर्म वाला यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस है, लेकिन क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड लगता तो सेकंड फॉर्म काय में कन्वर्ट होती भाई, फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए इट को आगे लेकर के आए। डिड है तो वॉज वर्ब, इट वॉज नॉट, ब्रेक की थर्ड फॉर्म वही ब्रोकन, वाई राम। शी, अब कंटिन्यूस है ना, वॉज नॉट कलेक्टिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को आगे लाएं या प्लूरल है, वर, नॉट, आई एन जी हटाने क्या, बीइंग,
कलेक्ट की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, वाई शी बिकम्स हर, यही होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। ही हैड नॉट स्टोलन मनी, ले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, हेड वाले में मैंने आपको क्या लिखाया था, हैड बीन, तो मनी हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म इसमें। अच्छा, ये बहुत अच्छा टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, क्यों रहता है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म पहले से रहती है, तो थर्ड फॉर्म को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाय ही पीछे गया तो ही का क्या हुआ, हिम, है ना। शी विल नॉट क्लीन द रूम, ले आए, द रूम विल नॉट बी क्लीन, वाई, he will not have done it, इट को आगे ला, will have वाले में क्या लगाया, will have been, है ना, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, डन, why he become him, है कि नहीं। और मॉडल वाला एक सेंटेंस, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, उठा लो किसको, इंग्लिश को, मॉडल है, कैन नॉट वी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्पोकन, वाई यू बिकम्स, ऐसा। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अपन ने सारे टेंसेस के एक एक सेंटेंसेस देख लिए। अच्छा, तरीका वही है जिस तरीके से किया था, वही सेंटेंसेस हैं, बस क्या चेंज है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक नोट बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया गया है, नोट बढ़ा दिया गया है, ताकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस के भी पैसे देख लें अच्छे से। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपकी कॉपी पर लिखा हुआ देखूंगा, फेयर कॉपी पर, है ना। आप ये नहीं समझना कि मैंने पढ़ा दिया और काम आपका खत्म, नहीं, ये सारा का सारा नोट डाउन मिलना चाहिए जितना भी मैंने आपको कराया है। जब अपन मिलेंगे, अभी स्कूल जब ओपन होंगे, तो मैं आपके लिए एक बार और पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैसेज, पोस्ट कार्ड, नोटिस, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार और पढ़ाऊंगा, ताकि 10th बोर्ड है, आपके मैक्सिमम मार्क्स उसमें आ सकें। और इसके बाद मैं एरर्स भी पढ़ाऊंगा, एरर्स में सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आता है। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप जानते हैं किसी वर्ड में ऐसे ES लगा होता है तो वो प्लूरल कहलाता कि नहीं कहलाता, बॉय एस लगा, बॉयज क्या हुआ, प्लूरल ना, गर्ल एस लगा, गर्ल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एफ है किसी स्पेलिंग में, एफ के पहले वोवेल है, तो एफ को भी में कन्वर्ट करके EV है, जैसे LEAF, लीफ, लीव्स, है ना, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एस लगा होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं, मैं आपको लिखाऊंगा ये, है ना, क्योंकि ये एरर्स में आते हैं। जैसे न्यूज़, एस लगा ना, लेकिन क्या है, सिंगुलर के प्लूरल, न्यूज़ आर ट्रू और न्यूज़ इज ट्रू, न्यूज़ इज ट्रू, एस लगा होने के बाद भी क्या है, सिंगुलर है। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स, एस लगा फिर भी वर्ड कैसा है, सिंगुलर। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगा, समझ लो बात, एस नहीं लगा फिर भी प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल, PEOPLE। अब वो पीपल के साथ क्या लगाओगे, इसकी आर लगाओगे, क्यों, ये प्लूरल वर्ड है ना। ऐसे ही पुलिस,
पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ नहीं होगा, क्या हुआ, पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। तो ये कुछ एरर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लास में मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, है ना, और बहुत सारा करना है। और एक बार और मौका मिलेगा तो ये सारी चीज़ों का आपको क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हों। अपने मार्क्स नहीं कटने चाहिए, चाहे वॉइस हो, चाहे नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या कोई भी पोर्शन हो, इंग्लिश में मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए। अपने लिए वर्क हार्ड करना है ना। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, है ना। और कोई भी आपको डाउट रहता है, आप लेट रुक करके आप डाउट कंसल्ट कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम में आ सकते हैं, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए क्या करना है, तो 10th में मार्क्स लेकर के आना है। और एरर्स हैं वो क्लास में देखेंगे अपन, चैप्टर रीडिंग भी अब क्लास में करेंगे, है ना। इसके बाद कल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आपको वॉइस बताऊंगा और क्वेश्चन सेंटेंस के बता करके इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।